जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश बिहार बोर्ड का प्रो सेक्शन का चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो भी इम्पोर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आप कुछ सीखने के उद्देश्य से आप अच्छा से बैठ जाइए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। आपको ज़रूर सारा ऑब्जेक्टिव समझ में भी आएगा हिंदी से और याद भी हो जाएगा इसी वीडियो में। शर्त यह है कि आप अच्छा से इम्तिहान से आप बैठिए अच्छा से और फिर सीखिए। अब पहले नेगेटिविटी लेके बैठिएगा तो नहीं सीख पाइएगा और एक वीडियो से दूसरे वीडियो पे भटकते रहिएगा तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। कोई भी वीडियो देखिए तो आप अच्छे से उसको ध्यान से उसको देखिए। चलिए हम आपको बताते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है, इन नो सिविलाइजेशन, ऐसा कोई सभ्यता नहीं है जिसमें क्या हो, हैव ऑल मैन अटेंड। बोल रहा है ऐसा कोई सभ्यता नहीं है जिसमें जहाँ के सभी लोग क्या हो, परफेक्ट हो, जहाँ के सभी लोग परफेक्ट हो। बोल रहा है कि इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड। अटेंड मतलब होता है हासिल करना। तो वही बोल रहा है कि दुनिया का ऐसा कोई सभ्यता नहीं है जिसके सभी लोग पूर्ण हो, जिसके सभी लोग क्या हो, परफेक्ट हो। परफेक्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आप आंसर भी मारते जाइए और बाद में हमको कमेंट कीजिएगा कि आपने कितना आंसर सही किया। तो समझ में आई बातें कि दुनिया का ऐसा कोई सभ्यता नहीं है जिसके सभी लोग परफेक्ट हो, जिसके सभी लोग क्या हो, परफेक्ट हो, यानी पूर्ण हो। परफेक्शन इसका सही आंसर है। दूसरा आंसर देखिए आप, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। बोल रहा है कि गुजरात में मतलब गुजरात के लोग सिविलाइजेशन का मतलब क्या समझते हैं, तो गुड कंडक्ट। बोल रहा है कि गुजरात में सिविलाइजेशन का मतलब है गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण। गुजरात में सिविलाइजेशन का क्या मतलब है, तो अच्छे आचरण, गुड कंडक्ट। आगे देखिए आप, आगे है सिविलाइजेशन इज डायरेक्ट मोड ऑफ कंडक्ट। सिविलाइजेशन आचरण का वह पद्धति है, मोड मतलब पद्धति। सिविलाइजेशन आचरण का वह पद्धति है, ध्यान से आप समझिए जो हम बोल रहे हैं वो बातें, हम जो भी बोलेंगे ना उसका आप छवि बनाइए, तभी आपको लंबे समय तक क्या हो जाएगा, याद। इमेजिनेशन कीजिए आप। तो क्या बोल रहे हैं कि सिविलाइजेशन सभ्यता आचरण का वह पद्धति है जो बताती है, विच पॉइंट्स आउट, जो बताती है टू मैन, मैन को बताती है, कर्तव्य का रास्ता बताती है। कर्तव्य का क्या बताती है, रास्ता। बोला कि सिविलाइजेशन क्या बताती है, तो कर्तव्य का रास्ता बताती है। किसको, मैन को। ठीक है, ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन आप देखें। अगला क्वेश्चन है, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न इन्वेंशंस। ठीक है, बोल रहा है कि आधुनिक आविष्कारों के कुछ तात्कालिक और शानदार रिजल्ट हुए हैं। बोल रहे मॉडर्न इन्वेंशन, अभी जो इन्वेंशन हुआ है नए नए चीज़ों का अभी के युग में, तो ये बहुत एकदम तात्कालिक हुआ है। अभी नए समय में थोड़े ही दिन हुआ है और मॉडर्न इन्वेंशन हो चुका है, आधुनिक इन्वेंशन हो चुका है, जो कि शानदार रिजल्ट है, जो कि क्या है, शानदार रिजल्ट है और तात्कालिक रिजल्ट है। R2 मैडनिंग, ये आविष्कार जो है ना चकाचौंध कर देने वाला है। R2 मैडनिंग मतलब चकाचौंध कर देने वाला है और इसका विरोध भी नहीं किया सकता है। मतलब कि मशीनों का हम विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं अभी के युग में। आधुनिक जो आविष्कार हुआ है यानी मशीनों सबका है ना, आधुनिक आविष्कार को हम रोक भी नहीं सकते। टू रेसिस्ट मतलब रोक भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्वेंशन जो है ना शानदार इसके रिजल्ट है। इस जितना भी मॉडर्न इन्वेंशन इसके शानदार क्या है, रिजल्ट है।
ठीक है, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। अगला, द मोर वी इंडल्ज इन आवर फैशंस द मोर अनब्रिल्ड दे बिकम। बोला कि जितने हम हमारे बोला कि जितने हम अपने जुनून में लिप्त होंगे, जितने हम अपने जुनून में लिप्त होंगे उतने हम क्या होते जाएंगे? अनब्रिल्ड होते जाएंगे, मतलब बेलगाम होते जाएंगे। बोला कि हमारे पैशन में, हमारे जुनून में जितने ही हम लिप्त होंगे तो उतने ही हम बेलगाम होते जाएंगे, बेलगाम होते जाएंगे। कहाँ से लिया गया ये? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ये लाइन लिया गया है। अगला प्रश्न, छठा नंबर प्रश्न है आपका, डैश वर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल। कौन सेटिस्फाइड थे, कौन संतुष्ट थे हमारे सच्चे घर के नियमों के साथ? कौन संतुष्ट थे? तो आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज घर के नियमों का पालन करते थे। ठीक है, आवर एंसेस्टर्स वर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल। हमारे जो एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज है, वे सेटिस्फाइड थे, है ना, सच्चे घर के नियमों के साथ। अगला, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल। इंडिया जो है, भारत जो है, अभी तक अचल है। दुनिया का सभी सभ्यता क्या हो गया है? दुनिया का सभी सभ्यता बदल चुका है, लेकिन भारतीय सभ्यता अभी तक क्या है? अचल है। और यही इसकी महिमा है, यही इसकी शान है। डैट इज़ हर ग्लोरी, यही इसकी शान है, यही इसकी महिमा है। द सेंटेंस, ये जो लाइन है, कैसा लाइन? तो ये लाइन, आफ्टर ऑल, आखिरकार, देयर इज समथिंग इन हिंदुज्म, हिंदुत्व में कुछ ऐसा है, हैज केप्ट इट, जिसने इसे जीवित रखा है अभी तक। किसको? सिविलाइजेशन को, सभ्यता को। बोल रहा है कि आखिरकार हिंदुत्व में ऐसा कुछ है जिसने अभी तक इसे जीवित रखा है। किसको? इसे, मतलब सिविलाइजेशन को क्या रखा है? जीवित रखा है। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। अगला, गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक। गांधी जी की मृत्यु हो जाती है किसके हाथों? एक फैनेटिक के हाथों, कट्टर व्यक्ति के हाथों गांधी जी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी में गांधी जी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, निधन उनका हो जाता है। अच्छा, 10वां प्रश्न, आई बिलीव डैट, मेरा विश्वास है ना, मेरा विश्वास है कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड, कि भारत ने जो सभ्यता विकसित की है, इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। बोल रहा है कि मेरा विश्वास है कि भारत ने जो सभ्यता विकसित की है, उसे दुनिया में हराया नहीं जा सकता है। भारत ने जो सभ्यता विकसित की है, दुनिया में उसे हराया नहीं जा सकता है। मतलब दुनिया का ऐसा कोई सभ्यता नहीं है जो कि हरा सकता है। कहाँ के सभ्यता को? इंडिया के सभ्यता को। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आपके बुक से लिया गया है। ठीक है, 11वां सवाल देखिए आप। 11वां सवाल क्या है? देखिए, आवर फोर फादर्स, हमारे पूर्वज, डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, हमारे पूर्वज ने मशीनों का आविष्कार नहीं किया। बिकॉज, क्योंकि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि वे जानते थे कि हम लोग इसका क्या हो जाएंगे? गुलाम हो जाएंगे। ठीक है, दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, कि हम लोग गुलाम हो जाएंगे। किसका? तो मशीन का। ठीक है, 12वां प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी हैज़ रिटन द लेसन, महात्मा गांधी ने कौन सा लेसन लिखा है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और ये है क्या? तो एक एसे है, ये एक निबंध है। ये क्या है? निबंध है, एसे है। इसको आप ध्यान से याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है फेरोज वर रूलर्स ऑफ एशियंट इजिप्ट। फेरोज कहाँ के शासक थे? तो इजिप्ट, प्राचीन मिस्र है ना, इजिप्ट का हिंदी होता है मिस्र। क्या होता है? मिस्र। तो फेरोज कहाँ के शासक थे? तो प्राचीन इजिप्ट के शासक थे। प्राचीन इजिप्ट के क्या थे? शासक थे। फेरोज कहाँ के शासक थे? तो इजिप्ट के शासक थे। कौन इजिप्ट के शासक थे? तो फेरोज। ठीक है, वही क्वेश्चन उल्टा के पूछ दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डॉट डॉट डॉट। सिविलाइजेशन किसको विकसित करने की एक अवस्था है? किस सिविलाइजेशन से किसका विकास होता है? बताइए, सिविलाइजेशन से किसका विकास होता है? पक्षी का विकास होगा सभ्यता से, जानवर का होगा, या नॉन लिविंग थिंग्स का होगा, या लोगों का होगा? तो लोगों का, सभ्यता से लोगों का ही ना विकास होता है। तो लोगों की विकास करने की क्या है? अवस्था है। अच्छा, अगला है 16वां गिब्बन। गिब्बन एक व्यक्ति का नाम था। गिब्बन किसका नाम था? व्यक्ति का। तो गिब्बन कहाँ के थे? तो ये इटली के थे। कहाँ के थे? इटली के थे। गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ। गिब्बन कहाँ से संबंधित है? तो इटली से संबंधित है। गिब्बन कहाँ के व्यक्ति थे? तो इटली के व्यक्ति थे। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डॉट डॉट फॉर इंडिया। यूरोपीय सभ्यता जो है, यूरोपीय सभ्यता भारत के लिए क्या होगा? बर्बादी होगा। यूरोपीय सभ्यता भारत के लिए क्या होगा? तो बर्बादी होगा। यदि हम यूरोपीय सभ्यता को अपना लेंगे, विदेशी सभ्यता को, पश्चिमी सभ्यता को क्या कर लेंगे? अपना लेंगे, तो भारत के लिए बर्बादी का क्या बनेगा? कारण बनेगा। तो वही क्वेश्चन है कि यूरोपीय सभ्यता भारत के लिए क्या होगा? रुइन, बर्बादी के, बर्बाद मतलब भारत के लिए क्या होगा? बर्बादी होगा। भारत के लिए क्या होगा? बर्बादी होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है, बस में बच्चा गलत कर बैठता है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार, इज द बेस ऑफ, आधार है। कहाँ का आधार है? तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग कहाँ का आधार है? तो इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन का क्या है? ये आधार है। ठीक, अब वहीं यहाँ पे पूछ देता कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार कहाँ का नारा है? तो ये हो जाएगा वेस्टर्न फिलोसफर। कहाँ का? वेस्टर्न फिलोसफर। ठीक है, तो बेस पूछेगा, बेस पूछेगा तो आपको मारना है इंडियन सिविलाइजेशन। मोटो पूछेगा तो वेस्टर्न फिलोसफर मारिएगा। ठीक है, आगे वो भी क्वेश्चन है। 19वां प्रश्न देखिए आप, इंडियन ग्लोरी इज, भारत की महिमा है। महिमा क्या है? ये अभी तक क्या है? अचल है। यही इसकी क्या है? महिमा है। इमूवेबल, यानी कि दुनिया का सभी सभ्यता खत्म हो गया और भारतीय सभ्यता अभी तक क्या है? अचल है। इमूवेबल, अचल है, और यही इसकी क्या है? महिमा। इंडियंस ग्लोरी इज दैट इज इमूवेबल, दैट इट इज इमूवेबल। 20वां प्रश्न, डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। देखिए, महात्मा गांधी पॉलिटिशियन भी थे, लेकिन पॉलिटिशियन से ज़्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे। पॉलिटिशियन से ज़्यादा ये क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर। कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। 21वां प्रश्न, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, वाज रिटन बाय, लिखा गया है। किसके द्वारा? किसके द्वारा लिखा गया है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो महात्मा गांधी। द ह्यूमन माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। बोल रहा है कि ह्यूमन माइंड, आदमी का जो दिमाग है ना, एक बेचैन पक्षी की तरह है। बेचैन क्या है? पक्षी की तरह। द मोर इट गेट्स, जितना यह पाता है, यह मतलब दिमाग, मन, आदमी का जो मन है ना, माइंड, जो माइंड मतलब क्या हो गया? मन। आदमी का जो मन है ना, एक बेचैन परिंदा, पक्षी की तरह है। द मोर इट गेट्स, जितना यह पाता है, द मोर इट वांट्स, और अधिक चाहता है, या और अधिक चाहता है। तो एक बेचैन पक्षी की तरह है। ठीक है, अगला, द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोगों ने लर्नड, सीखा है, देयर लेसन,
अपना पार्ट फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस एंड रोम। यूरोप के लोगों ने पाठ पढ़ा है किसकी लेखनी से? तो ग्रीस और रोम के जो आदमी है वहाँ के लेखनी से यूरोप के लोगों ने क्या पढ़ा है? पाठ पढ़ा है। यूरोप के लोगों ने पाठ पढ़ा है। किससे पाठ पढ़ा है? तो ग्रीस और रोम से। ग्रीस और रोम के व्यक्ति द्वारा लिखे गए चीज़ों से। ग्रीस और रोम में जो व्यक्ति है उन्होंने जो लिखा है उसके लेखनी से यूरोप के लोगों ने पाठ पढ़ा है। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर। क्या आ जाएगा? वेस्टर्न फिलोसफर। ये हम आपको पहले बताए। सादा जीवन उच्च विचार कहाँ का आधार है? बेस पूछेगा ना तो इंडियन सिविलाइजेशन हो जाएगा। मोटो पूछेगा ना तो वेस्टर्न क्या हो जाएगा? फिलोसफर हो जाएगा। वेस्टर्न फिलोसफर। सेक्रीफाइस मतलब बलिदान। सेक्रीफाइस मतलब क्या होता है? बलिदान। सेक्रीफाइस द सोल एम ऑफ पावर। सोल एम मतलब एकमात्र उद्देश्य। सोल एम मतलब एकमात्र उद्देश्य। बलिदान है, एकमात्र उद्देश्य है हमारे ऋषि का। हमारे ऋषि बलिदान भी दे देते हैं। तो बलिदान कौन दे देते हैं? तो हमारे ऋषि दे देते हैं। वही बोल रहे कि बलिदान हमारे ऋषि का एकमात्र उद्देश्य है। बलिदान हमारे ऋषि का एकमात्र क्या है? उद्देश्य है। 26 देखिए आप। डॉट इज डेड। कौन मर चुके हैं? अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन। अंधे अनुकरण के खिलाफ। अनुकरण मतलब क्या होता है पता है? अनुकरण मतलब होता है कॉपी करना। किसी को देख लेंगे उसको क्या करेंगे? कॉपी। जैसे पश्चिमी सभ्यता है ना, विदेशी सभ्यता को आप का अनुकरण यदि कीजिएगा, कॉपी कीजिएगा तो वही अनुकरण कहलाएगा। तो बोल रहा है कि कौन मरे हुए हैं अंधे अनुकरण के खिलाफ। वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंधे अनुकरण के खिलाफ कौन मरे हुए हैं? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही कहा था कि हमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अपनाना नहीं है। तो बोले कौन मरे हुए हैं? वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंधे अनुकरण के खिलाफ कौन मरे हुए हैं? तो महात्मा गांधी। डॉट वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। कौन संतुष्ट थे? छोटे शहरों के साथ। छोटे शहरों से कौन संतुष्ट थे? तो हमारे पूर्वज, आवर एंसेस्टर्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हैज सिविलाइजेशन टाउट अस। ठीक है। हैज सिविलाइजेशन टाउट अस। क्या सभ्यता ने हमें सिखाया है? क्या सभ्यता ने हमें सिखाया है? क्या रहने सिखाया है सभ्यता ने? तो फ्रेंडली रहना सिखाया है। ये आंसर आपके बुक में गलत दिया होगा। देखिए सभ्यता क्या करता है कि दुनिया का कोई भी सभ्यता एक दूसरे के प्रति ना फ्रेंडली होना सिखाता है। फ्रेंडली होना सिखाता है, ना कि एनिमी। एनिमी मतलब होता है दुश्मन। एंग्री मतलब क्रूर। अपसेट मतलब भी वही होता है कि खराब ही होता है। तो बोल रहा है हैज सिविलाइजेशन टाउट अस। क्या सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति अधिक क्या होना सिखाया है? तो फ्रेंडली होना सिखाया है। ठीक है। सभ्यता ने हमें क्या सिखाता है? तो फ्रेंडली होना सिखाता है। ये ना फ्रेंडली होना सिखाया। ये उसके बुक में आंसर गलत है, उसको सही कर लीजिए। अच्छा, आवर एंसेस्टर एंजॉयड ट्रू होम रूल। हमारे एंसेस्टर ने आनंद लिया, हमारे पूर्वजों ने आनंद लिया ट्रू होम रूल का, सच्चे घर के नियमों का। अच्छा, वेल्थ मतलब होता है धन। लग्जरीज मतलब होता है आराम। तो धन और आराम डू नॉट मेक ए मैन हैप्पी। आदमी को खुश नहीं बना सकता है। मान लीजिए आप आराम कीजिएगा तो आप खुश रहिएगा? बिल्कुल नहीं। आपके पास धन है तो आप खुश हो जाइएगा? बिल्कुल नहीं। धन से आदमी खुश नहीं होता है, ना ही आराम करने से आदमी खुश होता है। आदमी ना, यस आदमी। मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है, धन है, आप
ऐसा बहुत व्यक्ति जिसके पास धन है लेकिन वो खुश नहीं है, धन वाला और धनी होना चाहता है। तो वही कि आराम, ये धन होइएगा तो आदमी क्या हो सकता है, खुश हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, आप आराम कीजिएगा, दिन भर आप लेटे हुए हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो बाद में आपको लगा कि नहीं ये अच्छा नहीं है। तो यानी धन और आराम आदमी को खुश नहीं बनाता है। गांधी जी चंपारण कब गए थे? तो 1917 में गए थे, ये आपको पता है। गांधी जी वेंट टू चंपारण, गांधी जी चंपारण कब गए थे? तो 1917 ईस्वी में गए थे। कब गए थे? 1917 ईस्वी में गए थे। द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय, अभी पहले क्वेश्चन आया था इस प्रकार से कि यूरोप के लोग इंस्पायर्ड है, प्रेरित है, किससे? तो ग्रीस और रोम से ना, ग्रीस और किससे? रोम से। ग्रीस और रोम यानी ग्रीक और रोमन, ग्रीक और रोम के जो राइटर है उसके लेखनी से क्या है? प्रभावित है। यूरोप के लोग ने पाठ पढ़ा है किससे? तो ग्रीक और रोम से, रोमन, ग्रीक और रोमन राइटर से, ग्रीक राइटर और रोमन राइटर। ठीक है। अगला, द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। बोल रहा है कि ऐसा किस चीज़ का आविष्कार हुआ जिससे कि हमारे विकास में मील का पत्थर साबित हुआ? तो आग का आविष्कार। किसका आविष्कार? आग का आविष्कार हुआ ना, तो हमारा विकास और बढ़ गया। आग के आविष्कार होने से हमारा विकास तेजी से होने लगा। तो ये बोल रहा है किस चीज़ के आविष्कार होने से हमारे विकास में मील का पत्थर साबित हुआ? तो फायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फायर। अगला, ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इस चीज का अवलोकन करने के बाद, ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सभी का अवलोकन करने के बाद, आवर एंसेस्टर डिस्वेडेड अस, हमारे पूर्वजों ने हमें रोका है, किससे? फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर, तो आराम से और खुशी से, आराम से और प्लीजर, और आराम से और आनंद से हमें रोका है हमारे पूर्वजों ने। यही सब चीज़ देखा हो पश्चिमी सभ्यता में, ये ऐसा होता है, मशीन निकल गया तो हम लोग गुलाम बन जाएंगे। तो ये सारे चीज़ का अवलोकन करने के बाद हमारे पूर्वजों ने हमें आनंद, आराम और आनंद से रोका है। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, सिविलाइजेशन बताती है, पॉइंट्स आउट मतलब बताना, तो सिविलाइजेशन बताती है टू मैन, आदमी को क्या बताती है? तो कर्तव्य का रास्ता बताती है। सभ्यता क्या बताती है? कर्तव्य का रास्ता, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना, ये कौन बताती है? सभ्यता बताती है। सभ्यता बताती है आदमी को, क्या बताती है? द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का रास्ता बताती है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी, टू ऑब्जर्व मतलब होता है पालन करना, टू ऑब्जर्व मतलब क्या होता है? पालन करना, नैतिकता का पालन करना। टू अटेंड हासिल करना है, मास्टरी हासिल करना है, किसके ऊपर? माइंड के ऊपर। यस, बोल रहा है यदि आप नैतिकता का क्या करते हैं? पालन करते हैं। नैतिकता मतलब क्या सही है और क्या गलत है। तो यदि आप नैतिकता का पालन करते हैं, यदि आप नैतिकता का क्या करते हैं? पालन, इसका मतलब है कि आप अपने माइंड के ऊपर काबू पा रहे हैं, अपने माइंड के ऊपर काबू क्या कर रहे हैं? पा रहे हैं। नैतिकता का पालन करना, मास्टरी हासिल करना है माइंड के ऊपर, मतलब मन और जुनून के ऊपर, मन और किसके ऊपर? जुनून के ऊपर। ठीक है। अगला, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मन एक बेचैन पक्षी है, विच ऑलवेज रिमेन्स, जो हमेशा रहता है अनसेटिस्फाइड, जो हमेशा असंतुष्ट रहता है, जो हमेशा क्या रहता है? असंतुष्ट रहता है। हैप्पीनेस इज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, हैप्पीनेस एक क्या है? मेंटल कंडीशन है ना, एक मानसिक दशा है, मानसिक क्या है? दशा है। हैप्पीनेस क्या है? खुश कहाँ से होते हैं? तो मन का एक दशा है, मन कभी हो जाता है मानसिक बदलाव होता है तो हम लोग दुखी हो जाते हैं, मानसिक बदलाव होता है हम लोग खुश हो जाते हैं। तो हैप्पीनेस क्या है?
हैप्पीनेस इज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, एक मानसिक दशा है। महात्मा गांधी वाज मोर ए, महात्मा गांधी मोर ज़्यादा थे, क्या थे, तो ये पॉलिटिशियन तो थे ही ना, लेकिन उससे ज़्यादा क्या थे, स्पिरिचुअल लीडर थे। स्पिरिचुअल क्या थे, लीडर। यहाँ पूछा है कि मोर है, महात्मा गांधी वाज मोर, महात्मा गांधी ज़्यादा थे, ज़्यादा क्या थे, स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक जो है ना, स्पिरिचुअल लीडर थे, स्पिरिचुअल क्या थे, लीडर, आध्यात्मिक नेता थे। 40 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 40 है, आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट, मैं पश्चिमी सभ्यता को, मैं पश्चिमी लोगों को, सभ्यता ने लोग, मैं पश्चिमी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आई एम थैंकफुल, मैं पश्चिमी सभ्यता को धन्यवाद देता हूँ। फॉर मैनी ए थिंग, कि मैंने बहुत चीज़, आई हैव लर्नड, मैंने उससे सीखा है। बोला कि मैं पश्चिमी सभ्यता को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि मैं वेस्टर्न लिटरेचर, पश्चिमी साहित्य से मैंने बहुत सी सीखा है। महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं इसका हेटर नहीं हूँ, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, मैं पश्चिमी लोगों का विरोधी नहीं हूँ, बल्कि बट आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट, मैं पश्चिमी को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें वेस्टर्न लिटरेचर से सीखा है। ये लाइन कहाँ से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से। आवर एंसेस्टर्स डिसवेडेड अस, हमारे पूर्वजों ने हमें रोका है, किससे रोका है, तो लग्जरीज एंड प्लेजर, है ना, यानी कि आराम और आनंद से रोका है। आवर एंसेस्टर डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, हमारे पूर्वजों ने हमें आराम और आनंद से रोका है। अगला है पीपल इन एशियन डेज, पुराने दिनों में लोग सेटिस्फाइड थे, किससे, विलेज से। पुराने दिनों में लोग किससे संतुष्ट थे, तो विलेज से। किससे थे, विलेज से संतुष्ट थे। अब देखिए लास्ट ही होने वाला है, और 2-3 को होगा। आवर फोर फादर सॉ, हमारे पूर्वजों ने देखा कि राजा और उनकी तलवारें, किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स, हमारे पूर्वजों ने देखा कि राजा और उनकी तलवारें बेकार है, इन्फेरियर टू, मतलब बेकार है, किसके सामने, तो द स्वॉर्ड्स ऑफ इथिक्स, नैतिकता की तलवार के सामने। राजा का तलवार, राजा और उनकी तलवारें बेकार है, किसके सामने, तो नैतिकता के तलवार के सामने। ठीक है, अगला, और बस इतना ही है, कितना है, 49 है, 49 को, ठीक है, बस यही होगा, बस थोड़ा सा। अब देखिए, इन एशियन डेज, पुराने दिनों में लोग, द कॉमन पीपल फॉलोड, इन एशियन डेज द कॉमन पीपल फॉलोड, पुराने दिनों में लोग, सामान्य लोग क्या फॉलो करते थे, तो एग्रीकल्चर, कृषि करते थे। पुराने दिनों में लोग क्या फॉलो करते थे, तो कृषि करते थे। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मेटेरियल, ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता किसकी पूजा है, तो मशीनों की पूजा है, भौतिकवाद, है ना। मॉडर्न सिविलाइजेशन द वर्शिप ऑफ, मॉडर्न सिविलाइजेशन किसकी पूजा है, तो मशीनों की पूजा है, मेटेरियल मशीनों की पूजा है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखा गया है, ये आप कमेंट करें, है ना, और हमको बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ, कितना क्या हो गया गलत, कमेंट आप ज़रूर करें। और वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। यस, 47, इन एशियन डेज द कॉमन पीपल इंजॉयड, पुराने दिनों में लोग, सामान्य लोग क्या इंजॉय करते थे, तो ट्रू होम रूल, क्या इंजॉय करते थे, ट्रू होम रूल। और क्या फॉलो करते थे, तो कृषि फॉलो करते थे, कृषि करते थे, लेकिन आनंद किसका लेते थे, तो ट्रू होम रूल का, ठीक है, ट्रू होम रूल का क्या लेते थे, आनंद, ट्रू होम रूल का आनंद लेते थे। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट, भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति किसको बढ़ावा देना है, तो मॉरल
मॉरल बीइंग मतलब होता है नैतिकता, नैतिकता को बढ़ावा देती है। कौन? भारतीय सभ्यता। भारतीय सभ्यता किसको बढ़ावा देती है? तो मॉरल बीइंग को, नैतिकता को। और क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा, द टेंडेंसी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता की प्रवृत्ति इज टू एलिवेट, क्या है? तो इमोरलिटी। इंडियन के जगह यदि वेस्टर्न होगा ना, यदि क्वेश्चन अलग बन जाएगा कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन की प्रवृत्ति किसको बढ़ावा देना है, तो इमोरलिटी को, ठीक है। लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति किसको बढ़ावा देना है? तो मॉरल बीइंग, नैतिकता को। लास्ट क्वेश्चन, इंडियन सिविलाइजेशन इज, भारतीय सभ्यता है, भारतीय सभ्यता है बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, है ना। भारतीय सभ्यता भगवान में विश्वास पर आधारित है, ठीक है। भारतीय सभ्यता भगवान में विश्वास पर आधारित है, ठीक है। मैं पुनः आपसे कहता हूँ कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।